तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये स्टॉक का एग्जाम्पल होगा, स्टॉक का। क्यों? अबे क्योंकि उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। आज भी 400 थी, कल भी 400 है, आज से 10 साल बाद भी 400 ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई मोशन नहीं हो रहा उसके अंदर। लेकिन अगर सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं स्टॉक और प्रवाह के रिगार्डिंग। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स का सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है कि यार क्या होता है स्टॉक और क्या होता है फ्लो, किस चीज़ को स्टॉक कहते हैं, किस चीज़ को फ्लो कहते हैं। स्टॉक और प्रवाह जितना भी पढ़ लिया जाए सब कुछ प्रवाह ही हो जाता है, बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर क्या दिक्कत क्या परेशानी है। तो आज हम जो है इसी दिक्कत परेशानी के ऊपर बात करने वाले हैं। इस बात की मैं श्योरिटी देता हूं कि आपको इसके बाद किसी भी दूसरी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ अटेंटिव होकर इस वीडियो को देखना है। देखिए, चाहे कॉन्सेप्ट हो स्टॉक का, ठीक है, 3 नंबर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाली कॉन्सेप्टों के अंदर इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो चाहे हम स्टॉक की बात करते हैं या हम जो है चाहे स्टॉक की बात कर लें या हम जो है प्रवाह की बात कर लें, आपको सबसे पहली बात तो मेरी एक बात को ध्यान से समझ लेना है कि स्टॉक और प्रवाह इन दोनों ही कॉन्सेप्टों को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट होता है ये होता है डेट का कॉन्सेप्ट, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है ये होता है इसके नेचर का, इसकी प्रकृति का। ठीक है, कुछ उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो कि डेट वाले कॉन्सेप्ट से हो जाते हैं और कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जिसमें डेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग पाता है, उसमें नेचर से हमको इसको पहचानना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके अर्थ की कि स्टॉक का अर्थ क्या होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि भाई, भाई मत लिख देना यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखेंगे कि स्टॉक का जो संबंध होता है ना, स्टॉक का संबंध समय के एक निश्चित बिंदु से होता है। स्टॉक का संबंध किससे होता है? स्टॉक का जो संबंध होता है वो समय के एक निश्चित बिंदु से, समय के एक निश्चित बिंदु से जो है होता है, ये आप लिखेंगे यहाँ पे। और अगर हम प्रवाह की बात करते हैं, अगर हम प्रवाह का अर्थ लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि प्रवाह का जो संबंध होता है ना, मैंने वहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है समय का एक निश्चित बिंदु, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे कि प्रवाह का संबंध समय अवधि से होता है। किससे होता है? प्रवाह का संबंध समय अवधि से होता है। अब आपको ज़रा ये समझना है कि आखिर समय का एक निश्चित बिंदु क्या होता है और ये समय अवधि जो है क्या होती है। अगर आपको ये दोनों वर्ड समझ में आ गए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, और नहीं आए तो भैया फिर क्लियर ही है सब कुछ। सबसे पहले हम समझते हैं समय का एक निश्चित बिंदु क्या होता है। समय का एक निश्चित बिंदु का मतलब होता है, आप अगर अपना इसको अपनी लैंग्वेज में समझना चाहें तो एक निश्चित तिथि, एक एग्जैक्ट डेट थी, क्या लिख दिया तिथि, एक एग्जैक्ट डेट की जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसको कहते हैं समय का एक निश्चित बिंदु। जैसे कि बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं आपको ये बोलूं कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी, वाली बंदी नहीं है, नोटबंदी, 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई, अगर मैंने ये दिया आपको उदाहरण में, और मैं आपसे बोलूं कि ये चीज़ स्टॉक है या ये चीज़ फ्लो है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि भाई ये स्टॉक है। क्या है? ये स्टॉक है। ये क्यों है स्टॉक? क्योंकि मैंने आपसे बोला कि जिस भी वेरिएबल को, वेरिएबल कौन? जिसको मेज़र कर सकते हैं, जिस भी चीज़ को हम एक एग्जैक्ट डेट पे, एक निश्चित तिथि पे हम मेज़र करते हैं उसको भाई स्टॉक कहते हैं। तो यहाँ पे एक निश्चित तिथि क्या है? यहाँ पे एक निश्चित तिथि 8 नवंबर 2016, मैं एक एग्जैक्ट डेट की बात कर रहा हूँ कि 8 नवंबर 2016 की ही बात हो रही है। तो 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी हुई, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? स्टॉक का, क्योंकि मैं यहाँ पे समय के एक निश्चित बिंदु की बात कर रहा हूँ 8 नवंबर 2016। तो और अगर मैं
अब बात आती है समय अवधि की, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब आती है बात समय अवधि की। अगर मैं इसी उदाहरण को, बहुत ही इजी है, स्टूडेंट इसमें बेफालतू में कंफ्यूज रहते हैं, ये आपको समझ में आ गया स्टॉक कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी, एक एग्जैक्ट डेट की बात चल रही है। अगर मैं इसी एग्जाम्पल को, बहुत ज़्यादा ध्यान से सीखें, ऐसे लिख दूं, 2016 में नोटबंदी हुई, 2016 में नोटबंदी हुई, ऐसे लिख दिया मैंने इस एग्जाम्पल को। या मैंने ऐसे लिख दिया नवंबर में नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी हुई थी, ठीक है। या नवंबर 2016 में, नवंबर 2016 में नोटबंदी हुई थी, ऐसे लिख दिया। तो ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे? ये सब अब एग्जाम्पल हो जाएंगे प्रवाह के। क्यों? क्योंकि अब जो है भाई मैं बात कर रहा हूँ समय अवधि की। आपको सबसे पहले ये समझना है कि समय अवधि क्या होती है। दूसरे में आप यहाँ लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे कि, यहाँ पे आप लिखिए कि प्रवाह का समय काल होता है। समय काल का मतलब समय अवधि, मतलब कि जिस एग्जाम्पल के अंदर हम महीने की, हफ्ते की, साल की, घंटों की, इस चीज़ की जब हम बात कर रहे होते हैं, इट्स कॉल्ड टाइम डायमेंशन, समय अवधि, समय काल। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप लिखेंगे कि स्टॉक का समय काल नहीं होता। यहाँ पे आप ये लिखेंगे। मतलब क्या हुआ इसका? स्टॉक के एग्जाम्पल में हम महीने, हफ्ते, साल की बात नहीं कर रहे होते। मैंने बोला 2016 में नोटबंदी हुई, तो मैं तो साल की बात कर रहा हूँ ना। मैंने बोला नवंबर में नोटबंदी हुई, मैं महीने की बात कर रहा हूँ ना। अब किस डेट को हुई, एक एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, जिस एग्जाम्पल में मैं आपसे एक एग्जैक्ट डेट दे दूँ और आपको कुछ नहीं दिखना, आपको एक एग्जैक्ट डेट दिख गई तो वो कुछ भी हो, मैंने कुछ भी पूछा हो, आपको बोलना है भाई वो चीज़ स्टॉक है। एक एग्जैक्ट डेट दिख गई तो वो स्टॉक है। नहीं दिखी, आपको महीना दिख रहा है, साल दिख रहा है, महीना साल दोनों दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो नवंबर 2016, तो भाई वो प्रवाह का एग्जाम्पल है। बात खत्म। एक एग्जैक्ट डेट नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। अच्छा जी, ठीक है। अब आती है बात कुछ दूसरे एग्जाम्पल की। ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको स्टॉक डेट के एग्जाम्पल से समझाया। मैंने बोला चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो प्रवाह हो, मैं उसको डेट से समझा सकता हूँ। लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिसको मैं डेट से नहीं समझा सकता, जिसके लिए मुझे स्टॉक और प्रवाह का नेचर पता होना चाहिए, इसकी प्रकृति, कि इनकी प्रकृति कैसी होती है। तो जो स्टॉक होता है इसकी होती है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब स्थैतिक, जिसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। प्रवाह की जो प्रकृति होती है ये होती है डायनामिक। कैसी होती है? डायनामिक। अब आप बोलेंगे जी डायनामिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गत्यात्मक। अब ये क्या मतलब होता है जी? गत्यात्मक, जिसके अंदर चेंज आएगा। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है, इसका 2-3 है, बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को ये एग्जाम्पल। अगर मैं आपको बोलूं उदाहरण में कि टंकी में भरा हुआ पानी, आप अपनी बुक में चेक करेंगे तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये। टंकी में भरा हुआ पानी, टंकी होती है हर घर में, छत में रखी रहती है, छत के ऊपर, तो टंकी में पानी भरा रहता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ टंकी में भरा हुआ पानी, तो बेटा वो स्टॉक का एग्जाम्पल है। क्यों? उसमें चेंज नहीं आ रहा, वो फिक्स रहता है एक इस जगह पे, कोई चेंज नहीं होता उसके अंदर। और अगर मैं इसी एग्जाम्पल को, अगर मैं ये जो टंकी में भरा हुआ पानी है, अगर मैं इसी एग्जाम्पल को ये बोलूं कि भाई टंकी से बह रहा पानी, देखिए टंकी से बह रहा पानी, अब इसके अंदर चेंज हो रहा है, अब इसके अंदर परिवर्तन आ रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये प्रवाह का एग्जाम्पल है। आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ डेट की बात थोड़ी चल रही है, यहाँ कहीं डेट की बात चल रही है। मैंने बोला टंकी में भरा हुआ पानी स्टॉक है या प्रवाह है, तो आप क्या देखोगे? अबे भाई डेट तो बताई नहीं इसने यहाँ पे कि महीने की बात चल रही है, साल की बात चल रही है। तो हर एग्जाम्पल डेट से नहीं होगा, कुछ एग्जाम्पल डेट से होंगे
और कुछ एग्जाम्पल इसकी प्रकृति से होंगे। जिसमें डेट की बात चल रही है वहाँ डेट वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, और जहाँ डेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता वहाँ नेचर का कॉन्सेप्ट लगता है कि ये स्टैटिक नेचर है या ये डायनामिक नेचर है। एक और एग्जाम्पल समझिए, एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपकी बुक में, बहुत अच्छा और एग्जाम में आता है। आपके में बुक में देखेंगे जब दिल्ली से मुंबई की दूरी, ऐसे लिखा हुआ है, दिल्ली से मुंबई की दूरी मान लो 400 किलोमीटर मान लो, ठीक है। अच्छा, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये स्टॉक का एग्जाम्पल होगा, स्टॉक का। क्यों? अबे क्योंकि उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। आज भी 400 थी, कल भी 400 है, आज से 10 साल बाद भी 400 ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई मोशन नहीं हो रहा उसके अंदर। लेकिन अगर मैं इसी एग्जाम्पल को मैं क्या लिख दूं? ऐसे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि दिल्ली से मुंबई की तरफ, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, दिल्ली से मुंबई की तरफ एक कार जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ऐसे लिखा हुआ है उस एग्जाम्पल के अंदर। तो अब यही एग्जाम्पल क्या बन जाएगा? प्रवाह का बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अब दिल्ली और मुंबई के साथ साथ एक कंडीशन और है कि वो एक गाड़ी जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो मेरे भाई उसमें चेंज हो रहा है ना, डायनामिक है, गत्यात्मक है, परिवर्तन हो रहा है उसके अंदर। तो ये किसका एग्जाम्पल है? प्रवाह का एग्जाम्पल है। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये तीसरे में आप लिख देंगे, ठीक है, उदाहरण लिख देंगे तीसरे में। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, पहले में लिखेंगे अर्थ, दूसरे में लिखेंगे इसका समय काल नहीं होता, तीसरे में इसके लिखेंगे प्रकृति, और चौथे में लिख देंगे उदाहरण। 4 बता दिए मैंने आपको। तो स्टॉक और प्रवाह क्या होते हैं ये आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। डेट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे या नेचर का? जिस एग्जाम्पल में डेट का कॉन्सेप्ट चल रहा है वहाँ डेट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जिस एग्जाम्पल में डेट की कोई बात ही नहीं हो रही, ठीक है, वहाँ पे अलग ही बात चल रही है, वहाँ नेचर का कॉन्सेप्ट लगते हैं। जिस एग्जाम्पल में एक एग्जैक्ट डेट है वो स्टॉक है, जिसमें एक एग्जैक्ट नहीं है कुछ भी है लेकिन एक एग्जैक्ट डेट नहीं है वो प्रवाह है, और जिसमें डेट की बात है ही नहीं तो वहाँ देखेंगे कि उसमें चेंज हो रहा है कि उसमें चेंज नहीं हो रहा। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये स्टॉक है क्या ये फ्लो है, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे लिखते हैं कि 2021 में भारत में लॉकडाउन लगा, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल ये है। आपको ये बताना है कि ये स्टॉक का एग्जांपल है या ये फ्लो का एग्जांपल है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा हम लिखते हैं यहाँ पे कि पहला हम देख लेना कब लगा था। 23 मार्च 2020 को भारत में, मुझे नहीं पता पहला कब लगा था, देख लेना 22 या 23 था शायद, भारत में पहला लॉकडाउन लगा। ये आप मुझे बताइएगा कौन सा स्टॉक है और कौन सा फ्लो है और क्यों है, ये भी आपको बताना है कि स्टॉक है तो इसलिए और फ्लो है तो इसलिए, क्यों है रीज़न भी तो बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये आप मुझे बताइएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। और लिखना कि एग्जाम्पल 1 जो है ये स्टॉक है और इसलिए, एग्जाम्पल 1 जो है वो फ्लो है वो इसलिए, ठीक है। या हो सकता है एग्जाम्पल 1 फ्लो है वो इसलिए, एग्जाम्पल 2 स्टॉक है वो इसलिए। तो ये भी आप मुझे जो है मेंशन कीजिएगा। चाहो तो मैं एक एग्जाम्पल और लिख देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 2020 में भारत में 1 लाख कोविड के मामले आए। ये एक एग्जाम्पल है, इसका भी आप मुझे बताइएगा कि ये स्टॉक है या ये फ्लो है, ठीक है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे लिखते हैं कि 25 मार्च 2020 को भारत में कोविड के 50 केस थे। ये एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो 4 मैंने आपको दे दिए हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा एग्जाम्पल स्टॉक है और कौन सा एग्जाम्पल फ्लो है, और है तो वो क्यों है,
ये आप मुझे बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है स्टॉक और फ्लो, बेफालतू में आप इसमें कंफ्यूज होते हैं। डेट की बात चल रही है तो स्टॉक है, नहीं चल रही तो भाई नेचर वाला कॉन्सेप्ट है, देखिए स्टैटिक है तो स्टॉक, गत्यात्मक है तो फ्लो, बात खत्म, दैट्स इट। इसमें कोई ऐसी बात है ही नहीं। फिर भी आपको कुछ समझ ना आया हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।